अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद आंसा। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आप देख सकते हैं मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ईद आने वाली है, तो इस रेसिपी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो आप देखिए, ये जो हमने ब्रेन मसाला बनाया है बहुत ही टेस्टी और यम्मी सा लग रहा है। इसकी रेसिपी इतनी आसान है कि आप खुद भी हैरान रह जाएंगे कि आपने इसको घर पर रेडी किया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये रेडी होता है। तो आप देख सकते हैं जितना मज़ेदार ये दिखने में लग रहा है, इसका टेस्ट उससे कई ज़्यादा है। तो चलिए अब जल्दी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए अब रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर मगज़ ले लेना है। इस तरह से मगज़ को अच्छी तरह से आपने धोकर साफ़ कर लेना है। 2 अंडे ले लेने हैं आपने। अंडों को आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है। 2 अंडे जो हैं इसमें काफ़ी रहेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 प्याज़ ले लिया है मीडियम साइज़ का, 1 टमाटर ले लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1 चम्मच और 1 चम्मच ही हमने हरी मिर्चों का पेस्ट ले लिया है। सबसे पहले आपने ऑयल में प्याज़ को ऐड कर देना है। तकरीबन हाफ कप आपने ऑयल ऐड करना है और उसमें अब आपने प्याज़ को फ्राई कर लेना है। प्याज़ को जो है आपने अच्छी तरह से ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा सा आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट सा गोल्डन सा ब्राउन कर लीजिए। तो देखिए प्याज़ जो है हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। इसके साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से इसके साथ फ्राई कर लेना है। इस तरह से बनाया जाने वाला ब्रेड मसाला जो है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बन जाता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हम इसको रेडी कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी भी ऐड कीजिएगा ताकि जो आपकी ग्रेवी है वो नीचे लगने ना पाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ही हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। बहुत ज़्यादा हम इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल रेडी कर रहे हैं, कम स्पाइसेस के साथ, ताकि हर कोई इसको पसंद करे। अब हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देना है। टमाटर का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इसको फ्राई करते जाएं। साथ ही आप इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। हरी मिर्ची जो है हमने 2 से 3 हरी मिर्चें लेकर उनका पेस्ट बना लिया है। तो तकरीबन 1 टेबलस्पून ये बन जाएगा। ये देखिए मसाला जो है हमारा अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी कितना अच्छे से बाहर आ चुका है। इसी तरह से आपने इसको हल्के-हल्के हाथों से फ्राई करते जाना है। जब बिल्कुल इसका ऑयल अच्छी तरह से बाहर आ जाए, आप देख सकते हैं इसका ऑयल बहुत अच्छी तरह से बाहर आ चुका है। बिल्कुल आपने इसको मैश कर लेना है। आपके प्याज जो है वो दिखने नहीं चाहिए। अब हमने इसमें जो अपना इस तरह से मगज़ है साफ़ किया हुआ, उसको ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई करना है। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई कीजिएगा। जितना अच्छा आप इसको भुनेंगे, जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे, उतना ही इसका ज़बरदस्त सा टेस्ट बन जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मैं आप देख सकते हैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पर जाइए, आप विज़िट कीजिए, आपको बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मैंने अपने चैनल पर बहुत ही आसान वे के साथ आपको रेसिपीज़ सिखाई हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमने इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देना है। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए थे। जो हमारा इस तरह से बनता है ग्रीन मसाला, बहुत ही जल्दी और क्विक बन जाता है। तो देखिए पानी अच्छी तरह से हमने इसका सुखा लेना है। जो मगज़ है वो हमारा अच्छी तरह से गल चुका है, बहुत ही जल्दी से ये गल जाता है। देखिए पानी अच्छी तरह से इसका सूख चुका है, आप देख सकते हैं। जब इसका पानी अच्छी तरह से सूख जाए, इस तरह से ऑयल इसका अच्छी तरह से बाहर आ जाए, तो इसके साथ ही हम इसमें अंडे ऐड कर देंगे। ये देखिए मगज़ हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। आप इसको इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें अंडे ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। अब जो 2 अंडे हमने फेंटे थे वो इस पॉइंट पर हम इसमें ऐड कर देंगे।
अंडों को अच्छी तरह से अब आपने पका लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए आप इसको बिल्कुल भी मत हिलाइएगा। 2 से 3 मिनट के बाद आपने इसको हिलाना है, ताकि जो अंडे हैं वो बीच में घुले ना, आपको अच्छी तरह से नज़र आए। तो देखिए, आप देख सकते हैं हल्के-हल्के हाथों से मैं इनको हिला रही हूँ, लेकिन टाइम-टाइम के साथ फ़ौरन से आपने बिल्कुल भी नहीं इसे हिला देना है, वरना जो आपके अंडे हैं वो बीच में मैश हो जाएँगे, आपको नज़र नहीं आएँगे और इनका ना ही टेस्ट आएगा। तो आपने अच्छी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए पकना है। जब आपका अंडे इस तरह से पकने शुरू हो जाए, तब आपने इसको हिलाना है और इस तरह से आपने इसको रेडी कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ईद आने वाली है, तो ईद पर तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इस रेसिपी की, लोग घरों में इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरह से बनाएँगे तो आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अब आप इस पर कोई भी चीज़ लगाकर गार्निश कर सकती हैं। मैं यहाँ पर अदरक, हरी मिर्ची और धनिया के साथ इसको बहुत प्यार से गार्निश कर रही हूँ। तो बहुत ही पसंद की जाती है ये रेसिपी, आप इसको ट्राई कीजिएगा। जो आप महँगी-महँगी बाज़ार से लाकर खाते हैं, अब आपको बिल्कुल भी बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी हमने रेडी की है। तो हमने इसको थोड़ी देर के लिए दम पर रख दिया था, ताकि इसका जो ऑयल है वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। चलिए इसको अब डिश आउट करते हैं। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, जितनी अच्छी ये दिखने में लग रही है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार बना है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो कैसी लगी आपको रेसिपी? एक प्यारे से लाइक और कमेंट के साथ बताइए कि रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी अच्छी लगेगी अगर आप ट्राई करेंगे। तो मेरे चैनल पर आपको बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिल जाएँगी। मैंने अपने चैनल पर आपको बहुत ही ईज़ी वे के साथ रेसिपीज़ सिखाए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक न्यू और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।